मणिपुर नामक गांव में रामदेव नाम का एक व्यापारी रहता था, जो बहुत साल पहले चांदपुरम नामक गांव को छोड़कर यहाँ व्यापार के लिए बस गया था। उसके दो बच्चे थे, राधा और रजत। राधा का विवाह उसने तय कर दिया। बेटा रजत, यहाँ ना। जी पिताजी, कहिए क्या बात है। मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता अच्छे घर में तय कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। बेटी राधा, मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय कर दिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो ना? इस रिश्ते से मुझे क्या इतराज हो सकती है? मैं खुश हूँ पिताजी। चिंता मत कीजिएगा पिताजी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे हम। जानता हूँ मेरे बेटे, तुम सब संभालोगे, लेकिन बहुत बड़ी समस्या आ गई है बेटा। क्या समस्या है पिताजी, बताइए, मैं सब संभालूंगा। मैं देखो बहुत साल पहले चांदपुरम नामक गांव को छोड़कर यहाँ व्यापार के लिए बस गया था। वहाँ मेरा बहुत सारा जमीन है। तुम जाओ, उसे बेच कर पैसे लेकर यहाँ आ जाना। पिताजी, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। वहाँ हमारा कोई रिश्तेदार भी तो होना चाहिए पिताजी। हाँ, गांव का मुखिया चंद्रा मेरा बचपन का दोस्त है। तुम जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरा नाम बता देना। जी पिताजी, मैं यहाँ से तुरंत आज ही निकल जाता हूँ। वो चांदपुरम गांव के लिए निकल पड़ा और रास्ते में जाते जाते रात हो गई। रात होने के कारण वो रास्ता भटक गया। तभी कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए देखा। फिर वहाँ से वो नजरअंदाज करके चंद्रा के घर पहुँच जाता है। रजत से चंद्रा सवाल करता है तो रजत अपने बारे में सारी बातें बताता है उसे। उसके बाद वो उसे अंदर आने को कहता है। चंद्रा उसे बैठाकर उससे यहाँ आने का कारण पूछा। रजत चंद्रा को यहाँ आने का कारण बताता है। दक्षिण दिशा में जो जमीन है वहाँ कोई नहीं जाता है। अब वहाँ भूतों का वास है। तुम तो देख ही रहे हो, पूरा गांव खाली है। वो बंजर पड़ा हुआ है, नहीं बिकेगा। क्या भूत? मैं ये सब नहीं मानता। दक्षिण दिशा में जो पीपल के पेड़ हैं वहाँ भूतों का वास है, और वहाँ से अजीबोगरीब आवाज आती है। रजत एक रात वहाँ बिताकर दूसरे दिन गांव वालों से सारी बातें पूछता है। सभी से यही सुनने को मिलता है। उसके बाद वो रात में उसी जगह पे जाता है और जाकर देखता है और पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तब उसे सामने से वही दो आदमी आता हुआ दिखाई दिया। सुनो, ध्यान से दिखना, यहाँ आसपास कोई आए नहीं। अरे कौन आ सकता है? यहाँ तो सभी गांव वाले डरे हुए हैं। हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। रजत को ये सारी बातें सुनने के बाद समझ में आ गया कि इस गांव में कोई भूत नहीं है। ये चोर सभी ये बदमाशी कर रहे हैं। उसके बाद वो और कुछ जानने के लिए वहीं पर खड़े होकर उसकी सारी बातों को सुनने लगा। सुनो, तुम यहाँ आग लगा कर रख दो। मैं वहाँ सफेद कपड़ा दिखा देता हूँ, तभी वो यहाँ पे आएगा, समझे? ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। एक चोर आग लगाता है और दूसरा कपड़े को दिखाता है और इसी तरह अजीबोगरीब आवाज निकालकर गांव वालों को भी डराता है और अपने आदमी को भी बुलाता है। तभी इतने में एक दूसरा चोर वहां आ पहुंचता है। रजत सभी को देख रहा होता है। ये लो, ये बोरे को इस गुफा में छुपाकर हम यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? मुझे कौन देखेगा भला? मैं ये सोना पड़ोसी रात से लाया हूँ और जंगल के रास्ते भी आया हूँ। मैं गाँव वाले तो रात में घर से निकलते ही नहीं, तो मुझे कौन देखेगा? अरे वो निकलेंगे कैसे? हम लोग तो उन्हें डरा कर रखते हैं, तभी तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। हो गई तुम लोगों की बातें, चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी। उस चट्टान को हटाकर वहां पर अपने थैले को रख देता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। रजत ये बातें अच्छी तरह से समझ जाता है कि गांव वालों को ये तीनों डरा कर रखते हैं ताकि गांव वाले यहाँ ना आए और ये तीनों अपना काम आसानी से कर सके। रजत मुखिया को सारी बातें बताता है रात के बारे में। उसके बाद दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करने जाते हैं। मुखिया के साथ रजत गांव वालों को मनाने जाता है। गांव वाले कुछ डर से नहीं मानते हैं और कुछ युवा मान जाते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी पेड़ के गुफा के सामने जाकर सभी खड़े हो जाते हैं। देखो, इसके नीचे बहुत सारे धन छुपे हुए हैं। इस चट्टान को हटाने में मेरी मदद करो। जैसे ही उन लोगों ने चट्टान को हटाया, वहाँ बहुत सारी थैलियाँ धरी हुई थी। उसमें सोने जेवरात थे। सभी देखकर भौचक्के रह गए। इन चोरों की वजह से हम गांव वाले इतने डरे रहे और अपने खेतों पे खेती नहीं कर पाए और गरीबी में जीते रहे। हम सब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम सब पहले कहीं छुप जाते हैं, उनके आने का समय हो गया, तभी तो उन्हें पकड़कर हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वही सभी जाकर छुप जाते हैं। इतने में चोर वहाँ पर आ जाता है।
इतने में गांव वाले उन चोरों को पकड़कर वहां बांध देते हैं उसी पेड़ से। अरे भाइयों, आप लोग कानून को अपने हाथों में मत लो। हम इन्हें राजा के पास सौंप देते हैं, वही तय करेंगे कि इनका क्या किया जाए। राजा ने रजत को गांव के इस समस्या को हल करने के लिए उसे इनाम दिया और गांव वालों को भी इनाम दिया और इससे रजत की भी समस्या दूर हो गई। रजत ने उस जमीन को बेच दिया। उसे बेचने के बाद उसकी बहन की शादी के सारे खर्चे निकल गए। चाचा, अब तो आप खुश है ना? वहाँ कोई भूत नहीं आने वाला, आप वहाँ खेती कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने हमारी पुरानी समस्या को हल कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारी पूरी जमीन खरीद ली। ये लो पैसे, इससे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना, जल्दी जाओ। रजत ने उन पैसों को खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने पिता को दे दिया और अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कराई। और चांदपुरम के लोग अपने गांव में खेती करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।